हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। करंट अफेयर्स का एक टॉपिक्स है सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। अभी आप देखे होंगे कि एक महीने के अंदर दो जो है चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण की जो है खगोलीय घटना एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुई है या होने जा रही है। तो अब ये सब जो है इसका जो जियोग्राफिकल जो एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से। तो इसमें सभी तरह के एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल जो सोलर इक्लिप्स होता है तो उसमें सूर्य का जो हिस्सा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है कोरोना। तो अब आप समझिए कोरोना वायरस नहीं, कोरोना जो है वो स्फीयर है सन का, जैसे फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर, और कोरोना जो है स्फीयर होता है। तो कोरोना वो हिस्सा होता है जो टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान जो है वो हिस्सा दिखते रहता है। सब हिस्सा ढक जाता है, फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर वगैरह ढक जाता है, लेकिन वो नहीं ढकता है। तो ये सब से प्रश्न पूछते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में बहुत सारे जो है प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जेपीएससी या जेएसएससी का सीजीएल एग्जाम होने वाला है, या बीपीएससी का, या बीएसएससी या एसएससी, रेलवे और इवन बैंकिंग के भी एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मत समझिए कि मैं फलित ज्योतिष नहीं बता रहा हूं आपको, और ये जो है पूरी तरह से साइंटिफिक इसका अप्रोच होगा। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके जो है इसको डिस्कस करेंगे। और कमेंट आप करके बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि कौन से ग्रह पे सूर्य ग्रहण की घटना या चंद्र ग्रहण की घटना नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और सोच के रखिए, फिर मैं लास्ट में हो सकता है कि बता भी दूं, और अगर नहीं बताऊं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह है, दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे ग्रहण की घटनाएं जो है, इक्लिप्स की घटनाएं जो है इवेंट नहीं होती। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा सोलर इक्लिप्स 21 जून 2020 को होने वाला है। तो ये क्या है, तो एनुलर सोलर इक्लिप्स है, मतलब वलयकार सूर्य ग्रहण है। तो अब ये क्या होता है वलयकार सूर्य ग्रहण, तो ये हम समझेंगे इसमें। फिर टू बी टेक प्लेस 21 जून सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड पार्शियल अदर पार्ट। फिर इसी तरह से इन दिस ईयर 2020 में हैज बीन सीन टू सोलर लूनर इक्लिप्स। दो लूनर इक्लिप्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एक जो है जनवरी 10 को 2020 में हुआ था, एंड अदर जो है पेनुम्ब्रल सोलर इक्लिप्स हुआ था 10 जून को। तो अब पेनुम्ब्रल क्या होता है ये भी आपको समझना है कि पेनुम्ब्रल सोलर लूनर इक्लिप्स क्या होता है। फिर उसी तरह से पहला जो सोलर इक्लिप्स है 2020 का वो होने जा रहा है 21 जून को। फिर पेनुम्ब्रल जो है लूनर इक्लिप्स जो है वो आपको शुड टेक प्लेस ऑन 5 जुलाई 2020 को होने जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है 2020 में तीन जो है बड़ी जो है घटना एक ही महीने में देखिएगा 3 बार हो गया, 2 बार चंद्र ग्रहण और 1 बार सूर्य ग्रहण। मतलब ये 10 जून से 5 जुलाई के बीच और ये 21 जून, ये 3 जो है ग्रहण की घटनाएं हो रही हैं, इक्लिप्सेस हो रहे हैं। तो इस सब के बारे में देखिएगा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है जो एनुलर इक्लिप्स है वो किक ऑफ होगा 9:15 AM से 9:15 21 जून से शुरू होगा, और वो अपने पीक पे पहुंचेगा 12:10 पे। पीक पे पहुंचेगा 12:10 में, और उसका इंडअप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा 3:04 पे। तो ड्यूरेशन जो है इक्लिप्स का अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 घंटे का होगा। मुंबई में इसको आप देख सकते हैं 10 बजे से लेके 1:27 के बीच में। दिल्ली में भी इसको देखा जा सकता है 10:20 से
1:48 में, और कोलकाता में इसको 10:46 से 2:17 के बीच में इसको आप देख सकते हैं। तो अब इस तरह की ये करंट अफेयर्स का घटना हो गया, मतलब जो इवेंट है, डेट है, टाइमिंग है, उसके हिसाब से समझ। अब हम समझेंगे कि इसमें सोलर इक्लिप्स किसको बोलते हैं, सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं, कैसे होता है सूर्य ग्रहण। तो अब पूरी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये सब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। एक सेलेस्टियल बॉडी जो है दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के सामने आ जाता है, तो दूसरे का शेड जो है तीसरे पे पड़ने लगता है, तो उसको ग्रहण बोलते हैं। तो सोलर इक्लिप्स ऑकर हैज बीन, कब होता है, तो व्हेन मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाएगा, तो ये घटना होती है। व्हेन दिस हैपेंड, ऐसा जब होता है तो मून ब्लॉक द लाइट, मून क्या करेगा कि सन से जो लाइट जा रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, और फिर वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। मून ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचेज द अर्थ, अर्थ तक वो नहीं पहुंचे, तो क्या पहुंचेगा, तो शैडो ऑफ मून, जो छाया है मून की, वो जो है पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो इस तरह से सन का छाया, मून, सन जो है का लाइट जो है ब्लॉक कर दिया, कौन, मून, तो अर्थ तक नहीं पहुंचा, तो उसी को बोला सूर्य ग्रहण। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण की घटनाएं होती है। इसको आप एक सेलेस्टियल इवेंट के रूप में देख सकते हैं कि जो है सन है वो स्टार है, और अर्थ जो है प्लेनेट है, और मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, सन, मून और अर्थ, तो जो है सोलर इक्लिप्स की घटनाएं होती है। जैसे आप जान रहे हैं कि अर्थ जो है वो सूर्य की चक्कर लगा रही है अपने कक्षा में, और मून जो है कक्षा में चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में पृथ्वी की। तो इसी क्रम में एक स्ट्रेट लाइन में आने की घटना होती है। तो स्ट्रेट लाइन में आने की जब घटना होती है तो देखिएगा कि जब पूरी तरह से मून जो है ढक देता है सन के लाइट को, तो जहाँ पे डार्कर पार्ट होता है, तो डार्केस्ट जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं अम्ब्रा, उसको बोलते हैं अम्ब्रा, हिंदी में बोलते हैं प्रछाया, एकदम काली छाया होता है। तो अम्ब्रा जो है, द रीजन कंप्लीट शैडो इज कॉल्ड अम्ब्रा। और इसका कुछ हिस्सा होता है जहाँ पे लाइटर पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, उपछाया। तो वहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा, और जहाँ पे डार्कर पार्ट होगा वहाँ पे टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो ये अम्ब्रा, पेनम्ब्रा आपको समझना चाहिए। तो पेनम्ब्रा है द रीजन ऑफ डिफ्यूज शैडो इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। इसको उपछाया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लाइटर पार्ट होता है, मतलब लाइट का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे पहुँचता है। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण की घटनाएं जो है होती हैं। तो अब प्रश्न पूछता है कि सूर्य ग्रहण की घटनाएं कितनी तरह की होती हैं, तो 4 तरह की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स होते हैं। तो एक को बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, एक को बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, मतलब कि आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण होता है, और तीसरा होता है जो अभी होने वाला है वो होता है एनुलर सोलर इक्लिप्स, जिसमें वलयाकार सूर्य ग्रहण उसको बोलते हैं, और एक दोनों के बीच का ट्रांजिशनल फेज होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। तो इस तरह से ये सब इक्लिप्सेस होते हैं। तो 4 तरह के जो है सूर्य ग्रहण होते हैं। तो पहला जो है वो है टोटल सोलर इक्लिप्स है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स से प्रश्न पूछता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, तो ऑकर्स व्हेन द मून कंप्लीटली कवर द सन डिस्क, पूरे सूर्य के डिस्क को क्या है, कवर कर लेता है मून, ये सूर्य है और उसके पूरे डिस्क को कवर कर लेता है, विच ओनली विजिबल स्मॉल एरिया ऑफ अर्थ, जो केवल पृथ्वी के कुछ ही हिस्से में इसको आप देख सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कुछ ही हिस्से में आप देख सकते हैं, सभी जगह पे आप नहीं देख सकते हैं उसको। तो विजिबल स्मॉल एरिया ऑफ अर्थ, दिस फेनोमेना ऑकर, एक जो है गतिविधि कब होता है, तो जब सन, मून और अर्थ मस्ट बी इन अ डायरेक्ट लाइन, एक लाइन में आ जाते हैं, एंड इट्स सो डार्केस्ट पार्ट ऑफ इट शैडो अम्ब्रा, और अम्ब्रा जो है में ये दिखता है ऑन आवर प्लैनेट। द टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल रेड पार्ट,
टोटल जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें उसका एक लाल हिस्सा दिखता है ऑफ सन, तो उसी लाल हिस्सा को बोलते हैं कोरोना। जैसे ये पूरा सन है और उसको ढक लिया मून, और उसका एक लाल हिस्सा जो है बाहर में दिखते रहता है, रेड पार्ट विजिबल होता है, उसी को बोलते हैं कोरोना। तो ये यूपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सब कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको जानना चाहिए। फिर उसी तरह से है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो है आंशिक रूप से होता है। तो इट ऑकर व्हेन द सन आर नॉट एग्जैक्टली लाइन विद द अर्थ, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होता है, एंड मून ओनली पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट करता है सनलाइट को, तो फिर उसको हम बोलते हैं पार्शियल जो है होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पार्शियली जो है वो मून जो है सन के हिस्सा को कवर कर पाता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल जो है सूर्य ग्रहण। फिर जो है वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर इक्लिप्स जो अभी होने वाला है, तो ये इक्लिप्स होता है जब सूर्य और चंद्रमा एग्जैक्टली लाइन में होता है अर्थ का, बट एपरिएंट साइज ऑफ मून इज स्मॉलर देन सन, मतलब कि सूर्य का साइज तो बड़ा है और चंद्रमा का साइज छोटा है, तो इसलिए वो कभी पूरा हिस्सा को उसका नहीं ढक पाता है। हेंस द सन अपीयर अ वेरी ब्राइट रिंग लाइक रिंग ऑफ फायर, तब उसमें सूर्य जो है रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखता है। तो उस सराउंडिंग चारों तरफ डार्क डिस्क है, तो सन का साइज छोटा होने की वजह से पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, तो उसी को बोलते हैं वलयाकार या रिंग ऑफ फायर वाला जो है सूर्य ग्रहण। तो यही सूर्य ग्रहण जो 21 जून को होने वाला है। फिर हाइब्रिड इक्लिप्स होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुलर और टोटल इक्लिप्स के बीच का ये स्थिति होता है। शिफ्ट बिटवीन टोटल और एनुलर इक्लिप्स, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अपीयर्ड एज द टोटल इक्लिप्स, वेयर एज द अदर पॉइंट पे जो है एनुलर इक्लिप्स दिखता है। तो ये कंपैरेटिवली बहुत रेयर देखने में मिलता है, तो ये दोनों का मिक्स रूप होता है। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग समझे। फिर अब चंद्र ग्रहण का प्रश्न है, तो चंद्र ग्रहण जो है लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स क्या है? तो लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो, मून जो है वो पृथ्वी के छाया में आ जाता है। दिस कैन ऑकर व्हेन सन, और सन और मून के बीच में आ गया क्या? अर्थ, आर एग्जैक्टली और वेरी क्लोज ए लाइन, जिसको बोलते हैं सिंजिन विथ अर्थ बिटवीन अदर टू। और लूनर इक्लिप्स कैन ऑकर ओनली ऑन द नाइट ऑफ फुल मून। इन अदर वर्ड्स, लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन अर्थ शैडो ब्लॉक द सनलाइट, जो है सनलाइट को उसको ब्लॉक कर देता है, तो ये घटना होती है। तो उसी तरह से लूनर इक्लिप्स को हम समझेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के द्वारा क्या किया गया? ब्लॉक कर दिया गया। तो ब्लॉक कर दिया गया तो वो मून तक नहीं पहुंचा। तो जब मून तक नहीं पहुंचता है तो जो उसका लाइटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेनम्बरा, और जो डार्कर पार्ट होता है उसी को बोलते हैं अम्बरा। ये डार्कर पार्ट है तो वो अम्बरा है, ये पेनम्बरा है, मतलब इसको बोलते हैं गहरी छाया या प्रछाया, और इसको बोलते हैं उपछाया। तो जहाँ पे अम्बरा है वहाँ पे टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और जहाँ पे पार्शियल होता है, जहाँ पे पेनम्बरा होता है, वहाँ आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है होती हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की। फिर उसके बाद से जो है अब देखिएगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स, 3 तरह का होता है। टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स अर्थ कंप्लीटली ब्लॉक द डायरेक्ट सनलाइट, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द मून, एंड द ओनली रेड लाइट रीचिंग टू लूनर सरफेस, केवल लाल किरणें जो है वहां पहुंचती हैं। तो उसका कारण ये है कि लाल किरणें पहुंचने का कारण है कि बाकी सब किरणें जो है अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, और केवल लाल किरण जो है वहां पे पहुंच पाती है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है।
तो वो लाल किरणें जो है पहुंचती है तो उसकी वजह से रेडिश हो जाता है। ड्यू टू रेडिश कलर टोटली जो इक्लिप्स्ड मून होता है उसको बोला जाता है रेड मून, उसको रेड मून बोलते हैं या फिर ब्लड मून भी कहा जाता है। पूरी तरह से रेडिश दिखता है क्योंकि सूर्य की जो किरणों में बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसमें एक जो रंग होता है केवल लाल ही पहुंचता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ब्लड मून। फिर उसी तरह से पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होता है जो अभी हो रहा है। तो पेनुम्ब्रल में मून जो है क्रॉस करता है ओनली द अर्थ, पेनुम्ब्रा के भाग से ही वो क्रॉस करेगा। तो पेनुम्ब्रा के भाग से ही लाइट क्रॉस कर देता है, तो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। फिर पार्शियल होता है कि पार्शियल लूनर इक्लिप्स में अर्थ जो है मूव करता है बिटवीन सन एंड मून के, बट 3 सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में नहीं होते हैं इन स्पेस में। व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होता है तो स्मॉल पार्ट ऑफ मून सरफेस इज कवर्ड बाय द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो इज कॉल्ड अम्ब्रा। तो एक ही हिस्सा, एक थोड़ा सा हिस्सा वो कवर हो पाता है, तो उसको बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। तो आंशिक चंद्र ग्रहण हो गया। अब प्रत्येक जो है नए मून डे और फुल मून नाइट को ये नहीं होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो इसका कारण है कि ये दोनों जो है ये झुकी हुई है। तो ये झुकने की वजह से देखिएगा कि हर जो है न्यू मून डे के दिन और फुल मून के दिन ये घटना नहीं होती है, क्योंकि आराम से सूर्य का जो है लाइट पृथ्वी पर पहुंच रहा है, तो सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है फर्स्ट मून डे के, और आराम से जो है पृथ्वी का सूर्य की प्रकाश से जो है चंद्रमा तक पहुंच रही है। तो हर फुल मून के दिन जो है ये आपको घटना नहीं घटती है। तो इस तरह से कंडीशन फॉर ऑकरेंस इक्लिप्सेस में ये आपको समझने का जरूरत है, क्योंकि ये झुकी होने की वजह से हर फर्स्ट मून डे को सूर्य ग्रहण नहीं और फुल चंद्र ग्रहण नहीं, फुल मून को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इसमें परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको समझने का प्रयास जो है इस वीडियो में हम लोग किए। तो ये वीडियो मैं इस तरह का बनाते रहता हूं, तो ये सब अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूं ताकि आपका जो भी एग्जाम है उससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कवर हो, न कि अंधविश्वास को कवर करने का मेरा मकसद नहीं है। तो इसमें अंधविश्वास बहुत तरह का होता है जिससे आप बहुत बंधे हुए हैं, वो सब अंधविश्वास को मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।